friends, today I am here with a new video of geotech engineering, index properties of soil, which we were doing last time. I am continuing today. So first of all we did was three-phase diagram, which was having solid, water and air. Then we did this assumptions, the two-phase diagrams which were dry soil, fully dry soil and for fully saturated soil. So the basic difference of saturated and submerged soil was कि जब भी हम सैचुरेटेड मतलब कि सॉइल है उसमें हमने पानी डाला और सारे उसमें जो वॉइड्स है वो वाटर से फिलअप हो गए, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल. जब भी सारे सॉइल के वॉइड्स है वो वाटर से फिलअप हो गए तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड. पर सैचुरेट हो जाने के बाद भी हम उसमें पानी डालते जा रहे हैं, तो एक टाइम कैसा आएगा कि सॉइल नीचे होगी और पूरा ऊपर एक वाटर का लेयर होगा. मतलब जितने वॉइड्स है उससे ज़्यादा पानी का वॉल्यूम होगा, तभी सबमर्ज सॉइल हम उसे बोलेंगे. तो ये था सबमर्ज और सैचुरेटेड का बेसिक डिफरेंस जो कई लोगों को नहीं पता होता. फिर अभी आज हम देखने वाले हैं डेंसिटी जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद हम डेरिवेशंस देखेंगे कि कुछ फॉर्मूलाज है वो हम मर्ज करके एक नई फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो आज हम देखने वाले हैं. और लास्ट में देखेंगे सारे टेस्ट. तो लास्ट टाइम हमने देखी थी कुछ फॉर्मूलाज जैसे कि यूनिट वेट, बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, ऐसे बहुत सारी फॉर्मूलाज देखेंगे. वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन. तो मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे मैं दिखा दूँगी कौन सी फॉर्मूलाज रखी हुई है. तो मैं होप कर रही हूँ कि आपने ये जो भी फॉर्मूलाज मैंने दिखाई थी वो सारी नोट डाउन कर ली है, क्योंकि ये सभी फॉर्मूलाज अभी आगे हमें काम में आने वाली है. जब भी हम डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज को तभी ये सारी फॉर्मूलाज ही काम में आएगी. तो ये सारी फॉर्मूलाज नोट डाउन करके इसे अपनी मेमोरी में रख लीजिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी. सो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी यूजुअली हम सभी को पता है कि केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है. अभी सॉइल के लिए बल्क डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी है. जैसे हमने यूनिट वेट किया था वैसे ही डेंसिटी है. जैसे हम यूनिट वेट निकालते थे वैसे ही हमें डेंसिटी निकालनी है. बहुत सिंपल है, इजी भी है, दिखाती हूँ. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी मतलब सिंपल है बिल्कुल, मास अपॉन वॉल्यूम. कोई भी हमने सॉइल ली, उसका वेट मास चेक किया और फिर उसे उसके वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया. मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब. ये पहली. दूसरी है ड्राई डेंसिटी, मास ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन इट्स वॉल्यूम. ड्राई सॉइल का जो मास होगा डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम करेंगे तो हमें ड्राई डेंसिटी मिलती है. इसका भी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब. फिर फोर्थ है सैचुरेटेड डेंसिटी, एम सेट अपॉन वॉल्यूम. इसमें पानी नहीं होगा, इसमें वॉइड्स पूरे पानी से फिल्ड अप होंगे. केजी पर मीटर क्यूब, इसमें सारी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में ही आएंगे. और फिफ्थ है सबमर्ज्ड. इसमें जो मास है ना फ्रेंड्स, ये मास कम हो जाता है क्योंकि इसमें पानी आता है. तो मास ऑफ सॉइल जब भी नेट हम फाइंड करते हैं तभी इसका मास कम हो जाता है. एम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम, ये भी केजी पर मीटर क्यूब में. ठीक है. अभी इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? रो डी, रो
रो सेट एंड रो सबमर्ज्ड। इसे हम रो डैश भी बोलते हैं। अभी ये रो डैश है, तो रो डैश को हमने जैसे हमने यूनिट सबमर्ज्ड यूनिट वेट फाइंड किया था वैसा भी कर सकते हैं। रो डैश इक्वल्स टू रो सेट माइनस रो डब्ल्यू, ये ऐसे भी लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे कि डेंसिटी और यूनिट वेट में रिलेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें डेंसिटी का और यूनिट वेट का रिलेशन फाइंड करना है तो ये ऐसे होगा, यूनिट वेट इज इक्वल्स टू रो विच इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी। जी एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कितना है 9.81। तो अगर अभी हम देखें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.81 करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, मल्टीप्लाइड बाई 9.81 करेंगे 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होगा गामा डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे फंडामेंटल रिलेशनशिप्स। फंडामेंटल रिलेशनशिप्स इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे सम्स फंडामेंटल रिलेशनशिप पे बेस्ड है और ये आगे जियोटेक इंजीनियरिंग में भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशनशिप। तो इसमें क्या डिराइव करना है, हमें क्या बोला गया है कि E इक्वल्स टू n/1 माइनस n और n इक्वल्स टू E/1 प्लस E। तो हमने देखा था, क्या देखा था, टू फेज डायग्राम देखा था। तो टू फेज डायग्राम में पहला हम देखते हैं द वॉइड्स सॉलिड्स। तो अगर हम वॉइड रेशियो के टर्म्स में ये टू फेज डायग्राम को डिवाइड करें तो कैसे होगा, तो हम E इक्वल्स टू वॉइड्स 1 सॉलिड्स और वॉइड्स प्लस सॉलिड्स 1 प्लस E होगा। सिमिलरली अगर हम टू फेज डायग्राम को पोरोसिटी के टर्म्स में डिवाइड करें तो वॉइड्स एंड ये वॉइड्स और सॉलिड्स पूरा हम 1 लेंगे और सॉलिड्स 1 माइनस n। अभी हम देखिए तो जो वॉइड्स होगा तो वॉइड रेशियो क्या होगा, E इक्वल्स टू वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम अगर ऐसे ही हम फ्रेंड्स, ये VV है वो n है जो फेज डायग्राम में नीचे दिख रहा है और VS है वो 1 माइनस n है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वो भी नीचे दिया हुआ है। तो उसका होगा n/1 माइनस n। E है वो पोरोसिटी के टर्म्स में है। पोरोसिटी को लिखे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसे हम n को वॉइड रेशियो के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है E और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है 1 प्लस E इक्वल्स टू n। ये दूसरा रिलेशनशिप भी हमने डिराइव कर लिया। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल रिलेशनशिप, वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट के बीच में। तो अभी फ्रेंड्स हमने टू फेज डायग्राम देखा। टू फेज डायग्राम कैसा था, ये सॉलिड्स और ये पूरा वॉइड्स, ठीक है। उसमें ये है वाटर और ये एयर वॉइड्स। अभी सॉलिड्स का सबसे पहले तो वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है E इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। सॉलिड्स का है 1 और दोनों का मिला के है
1 प्लस ई। अगर हम सिर्फ वाटर का वॉल्यूम देखें तो वाटर का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी ई डब्ल्यू होगा। इतना भी रखते हैं और सबसे पहले हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की फॉर्मूला पे चलते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की फॉर्मूला क्या थी? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर ई डब्ल्यू और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ई। ई डब्ल्यू कितना मिला? ई इंटू एस आर। तो अभी हम इसको एक इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर को हम यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं और वेट ऑफ वाटर को भी ठीक है। पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है? 1 है, तो इसमें 1 और ये वी डब्ल्यू के बदले ई डब्ल्यू। अभी ये गामा एस है, उसे हम गामा डब्ल्यू ई डब्ल्यू अपॉन गामा एस को हम जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, वो आगे हमने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली जो फॉर्मूला देखी थी, जो अगर आपने उसको नोट डाउन किया है तो उसे खोलो और देखो कि गामा एस है वो जी इंटू गामा डब्ल्यू है। गामा डब्ल्यू कट हो गया, ई डब्ल्यू अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो ये क्या आ गया? ई डब्ल्यू इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, ई डब्ल्यू और ई डब्ल्यू को, तो हमें मिलेगा ई इंटू एस आर इक्वल्स टू जी इंटू डब्ल्यू। ये आ गया हमारा इक्वेशन। फंडामेंटल रिलेशन सेकेंड। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बल्क यूनिट वेट का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो बल्क डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? जी प्लस ई इंटू एस आर मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अभी हम ये वाला जो डायग्राम है उसे ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले गामा बल्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। ये हम सब जानते हैं। वेट, टोटल वेट कितना होगा? वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वॉइड्स। वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई, यहाँ पे दिया हुआ है वो। अभी डब्ल्यू एस को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डब्ल्यू एस को हम जी इंटू गामा एस लिख सकते हैं प्लस अभी डब्ल्यू एस को मैं गामा एस इंटू वी एस ऐसा लिख सकती हूँ प्लस गामा ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्योंकि वेट तो सिर्फ किसका होगा? सिर्फ वाटर का होगा, तो इसमें भी सिर्फ गामा वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है 1, तो ये सिर्फ गामा एस हो जाएगा, गामा ऑफ वाटर इंटू वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू कितना होगा? ई डब्ल्यू 1 प्लस ई। अभी हमने ई डब्ल्यू की फॉर्मूला लास्ट टाइम डिराइव की थी, ई डब्ल्यू इक्वल्स टू
ई इंटू एस आर, ये यूज करेंगे। गामा एस को हम जी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, गामा एस को हम जी इंटू गामा डब्ल्यू ऐसा लिख सकते हैं, प्लस गामा डब्ल्यू ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई। अभी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं जी प्लस ई इंटू एस आर, और गामा डब्ल्यू को मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस ई। ये आ गई हमारी फॉर्मूला। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, गामा बल्क इक्वल्स टू वेट ऑफ टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू वी वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वॉइड्स, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अभी वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वॉइड्स अपॉन 1 प्लस ई, ये पूरा ले लिया, टोटल वॉइड्स टोटल वॉल्यूम है इसलिए 1 प्लस ई। अभी वेट ऑफ सॉलिड्स को हम गामा एस इक्वल्स टू वी एस, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि गामा एस इक्वल्स टू डब्ल्यू सॉलिड्स अपॉन डब्ल्यू वी एस, ऐसा हमने आगे देख चुके थे हम, प्लस गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। सिर्फ वाटर ही क्यों लिया, क्योंकि एयर का हम वेट कंसिडर करते ही नहीं है, इसलिए गामा डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी इसे हम आगे डिराइव करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 हो गया, गामा एस गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू को हमने डिराइव किया था पिछले इक्वेशन में ई इंटू एस आर, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाल दी, और गामा एस इक्वल्स टू जी इंटू गामा डब्ल्यू, ये हम जानते हैं, ये आगे हमने किया हुआ है। ये हो गया, उसमें से हमने गामा डब्ल्यू को कॉमन निकाल लिया, जी प्लस ई इंटू एस आर अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारे पूरे इक्वेशन आ गया। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल रिलेशन पे, जो है बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में। उसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है पर इजी है, आ जाएगा। फॉर्मूला भी बहुत इजी है, अगर आपने फॉर्मूला याद रख ली तो उसके डेरिवेशन इजीली फॉर्म होंगे। तो गामा ड्राई इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम वाटर कंटेंट देखेंगे। वाटर कंटेंट क्या होगा हमारा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अभी दोनों साइड में +1 कर रही हूँ, 1 प्लस डब्ल्यू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ, ये मैं डी लिख सकती हूँ क्योंकि सिर्फ इसमें सॉलिड्स ही है, वेट ऑफ सॉलिड्स, तो मैं इसे वी डी भी लिख सकती हूँ। अभी 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। ये पूरा डब्ल्यू हो गया, टोटल वेट अपॉन डब्ल्यू डी। अभी डब्ल्यू डी और 1 प्लस डब्ल्यू को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, तो डब्ल्यू डी इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, गामा डी हो गया, ये गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये हो गया गामा डी और ये हो गया गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन। नेक्स्ट फंडामेंटल रिलेशन, ये 4 ही है बस। अभी नेक्स्ट इसके बाद है टेस्ट है कुछ, जिससे हम ये सारे जो डेफिनेशंस है वो डिराइव कर सकते हैं।
तो पर ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज नहीं। और दूसरी एक बात, अगर आपको मेरे वीडियोस गुजराती लैंग्वेज में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि आपको गुजराती लैंग्वेज में चाहिए या मैं हिंदी में कंटिन्यू करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा इश्यू हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।